चलो ठीक है। तो बेसिकली तुम लोग 10th पास कर गए हो, ठीक है। 11th में आए हो, कॉमर्स लियो, दिख रहे हैं ना हम? दिक्कत नहीं आ रहा ना? चलो ठीक है। तो कॉमर्स लियो, तो हम लोग आज बात करेंगे थोड़ा पहले कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स से क्या क्या हो सकता है, ठीक है, और क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, ठीक। क्योंकि होता क्या है ऋषभ, कि अभी तक तुम जो भी पढ़ते आ रहे थे वो तुमको बहुत पहले से पता था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल साइंस पढ़े होगे, तो साइंस तुम्हारा क्लास 6 से स्टार्ट हो गया होगा, हो गया होगा ना? एसएसटी होगा, 6 से स्टार्ट था। लेकिन ये कॉमर्स अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था, अब स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग पहले जान लेंगे कि कॉमर्स होता क्या है, करना क्या होता है इसमें, इसको करने से क्या क्या फायदा होने वाला है, तब फिर हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलो एक बात पे आते हैं कि जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? वो तो मिथ, वो सब मुंह वाला बात नहीं, एकदम फैक्ट बात करो। सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बिना पैसा, पैसा के बिना कोई काम नहीं चलेगा सर। मतलब पैसा है तो गर्लफ्रेंड है, पैसा है तो बॉयफ्रेंड है, पैसा है तो घर वाला भी है, ठीक है। पैसा है तो अच्छा जगह ब्याह भी हो जाएगा। जिंदा होने के लिए पैसा चाहिए, क्यों? अगर हॉस्पिटल में पैसा नहीं हो तो छुट्टी नहीं मिलेगा, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। मरोगे तो भी पैसा चाहिए, मतलब जलना है तो पैसा दीजिए डोम को, तब वो आग लगाएगा। मतलब पैसा ही क्या है, जीवन है। और पैसा ऐसा चीज है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, सब साथ छोड़ के चला जाएगा। पैसा अगर तुम्हारा है तो तुम्हारे पास हमेशा रहेगा। तो कॉमर्स माने पैसा। मतलब सर हम लोग इस कॉमर्स में पैसा का बात करने वाले हैं, पैसा का पढ़ाई करेंगे। काहे पैसा का पढ़ाई करेंगे? क्योंकि सर ये सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट आपका बिजनेस से डील करता है। किसे डील करता है? बिजनेस से, जिसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। एमबीए चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाली, ठीक है, बीबीए चाय वाला, आईआईटीएन चाय वाला, मोदी जी चाय वाले, ठीक है। तो ये सिर्फ कॉमर्स क्या है सर, पैसा के बारे में बात करें। मतलब क्या होगा ऋषभ, ना तो दुनिया में कभी पैसा खत्म होगा, ना कहीं पैसा का नीड खत्म होगा, और ना ये कॉमर्स खत्म होने वाला है, ठीक है। अब सर कॉमर्स में और क्या है? तो कॉमर्स में हम लोग हर एक बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली कॉमर्स पूरा बिजनेस वर्ल्ड है सर, ठीक है। दूसरी बात, आप लोग अभी 10th पास किए होंगे तो आपको बहुत सारा लैब मिला होगा, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, मैथ लैब, आईपी लैब। यहां कोई लैब नहीं मिलने वाला है, यहाँ कोई लैब नहीं है। तो क्या सर हम लोग प्रैक्टिकल कहाँ करेंगे? तो आपको प्रैक्टिकल करने के लिए पूरा वर्ल्ड है सर, पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी है। आप जहां चाहे वहां प्रैक्टिकल कर सकते हैं, आप जहां चाहे वहां रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो लैब चुनना हो चुन लीजिए। मतलब आपका एरिया स्पेसिफिक नहीं है, आप बहुत ब्रॉड एरिया में हैं। आप अपने द्वारा पढ़े हुए बातों को कहीं भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तुम बात करो इकोनॉमी का सर, तो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स कहां पढ़ना है सर? कॉमर्स में। मतलब इकोनॉमी को समझने के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग बेसिक पहले बात करते हैं ना बिजनेस का, कि सर ऐसा क्या अकाल आ पड़ा, क्या जरूरत हुआ कि हमको कॉमर्स जैसा सब्जेक्ट बनाना पड़ा, ठीक है, क्यों लाया गया सर? तो देखो होता क्या था ना, अब मान लो मेरा एक चाय का दुकान है, ठीक है, चाय का हम टफी लगाते हैं मस्त, चाय की आजकल चाय में बहुत कमाई है। कोई पीएम बन जा रहा है, कोई मिलीनियर बन जा रहा है, ठीक है, तो शायद हम लोग कुछ बन जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग खोलेंगे ए प्लस चाय वाला, ठीक, ए प्लस चाय वाला, ठीक है। अब ये तब का बात है ना, जब इस संसार में अकाउंट्स और कॉमर्स नाम कोई चीज नहीं हुआ करता था। तब सोचो क्या होता होगा। मतलब अगर आपके धंधे में कोई काम हो रहा है तो आपको याद रखना पड़ता होगा, ठीक है, कि भैया आज इतना का सामान हम बेच दिए या इतना सामान हम लेके आए। चलो ठीक है, अभी मेरे पास 2-3 कस्टमर हैं, हम उतना बड़े स्केल पे काम नहीं कर रहे हैं, तो पॉसिबल है कि याद रखना। अभी हमको फीस ध्यान रहेगा, ऋषभ इतना फीस दिया है, सचिन इतना फीस दिया है, कल को के 500 बच्चा हो जाएगा, तो क्या हम फीस याद रख पाएंगे? इसका फीस उसको बोलेंगे, उसका फीस इसको बोलेंगे। अब अभी मेरे चाय दुकान में बस एक आदमी आता है चाय पीने के लिए, सचिन आता है खाली, बोला सर का चाय दुकान है, चलो नहीं भी अच्छा तो चल के पी लेते हैं थोड़ा। तो अभी हमको याद रखने में बनेगा कि सचिन इतना कप चाय पी के गया है। लेकिन यही लोग 5 हो जाए, 10 हो जाए, 50 हो जाए, तो दिक्कत होगा ना। अब सचिन क्या करता है, महीना के लास्ट में उनको पैसा देता है, एक ही बार चाय पी लेता है और महीना के लास्ट में पैसा देगा। मतलब हिसाब करना पड़ेगा। अब मेरे हिसाब से जहां तक हमको याद आ रहा था, सचिन 50 कप चाय पिया है, और सचिन बोला हम तो 30 कप चाय पिए, आप कैसे बोल रहे 50 कप? अब क्या होगा, हम बोलेंगे 50 बोलेंगे 30, मतलब रिश्ता क्या होगा, खराब, एगो कस्टमर गए आपके हाथ से।
तो इस सब चीज को बचाने के लिए, इस सब चीज से बचने के लिए अकाउंट्स आया मार्केट में। मार्केट में क्या आया? अकाउंटेंसी नाम का एक सब्जेक्ट आया। अब कॉमर्स में 3 मेन पेपर होता है छोटे, 3 मेन है। पहला है अकाउंटेंसी, ठीक है, दूसरा है बिजनेस स्टडीज, और तीसरा क्या है सर? इकोनॉमिक्स। वेरी गुड, इकोनॉमिक्स नहीं इकोनॉमिक्स, शब्दों पे ध्यान देंगे, ठीक है। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, ये 3 आपका कोर पेपर होगा जब आप कॉमर्स स्ट्रीम में आते हैं। तो उसके अलावा आप मैथ्स ले लीजिए, अगर बाहुबली है तो आईपी ले लीजिए, लीगल स्टडीज ले लीजिए, जो लेना ले लीजिए, ये 3 तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इस 3 में कहीं से कोई कटौती नहीं है, ठीक है। तो सर ये तो हो गया कि सब्जेक्ट कौन कौन सा हमको पढ़ना है। तो हमको 3 पेपर पढ़ना है, कौन कौन सा? अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। 12 में भी एक चीज पढ़ना होगा, थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे। अब सर ये बताइए, समाज में ऐसा एक बना हुआ है मेंटेलिटी कि जो बहुत तेज होता है वो साइंस पढ़ता है। भैया पढ़ता है ना, कॉमर्स लिया, अच्छा तब थोड़ा सा कमजोर हो गया यहाँ से, इसलिए कॉमर्स ले लिया है। और आर्ट्स लिया मतलब गॉन केस है, इसका कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर तुम रियल वर्ल्ड में बात करोगे तो एक एग्जाम का नाम सुने हो? अब रिजल्ट आया यूपीएससी का, क्या ये बिना आर्ट्स का पॉसिबल है? बिना ह्यूमैनिटीज का पॉसिबल है यूपीएससी लेना? अब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जो बच्चा आर्ट्स लेता है यूपीएससी निकाले लेता है, लेकिन यूपीएससी निकालने के लिए आर्ट्स इंपॉर्टेंट है, जो कि इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन है। दूसरा एग्जाम चार्टर्ड अकाउंटेंसी, किससे होता है सर? साइंस से, कॉमर्स से। मतलब इंडिया का टॉप 2 एग्जाम, ठीक है, टॉप 2 टफेस्ट एग्जाम है, ठीक है ना, हिला नहीं ना पूरा, हाँ, जो किससे हो रहा है? एडजस्ट कर देने का है, आर्ट्स और कॉमर्स से। उसके बाद कहीं साइंस का गिनती आ रहा है एग्जामिनेशन के बाद में, तो यहां भी प्रूफ हो गया। तो ऐसा दिमाग से निकाल दीजिएगा कि आप कॉमर्स पढ़ रहे तो आप बुड़बक हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है सर। आपको पैसा से बहुत प्यार है मेरी तरह, इसलिए आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तीसरी बात, सर कॉमर्स पढ़ के क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कॉमर्स पढ़ के आप बिजनेस कर सकते हैं, मतलब आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं सर। दूसरा, नहीं सर एंटरप्रेन्योर नहीं बनना, मजा नहीं आ रहा, तो सब कोई बन जा रहा है, तो ठीक है, तुम सीए बन जाओ, तुम सीएस बन जाओ, तुम सीडब्ल्यूए बन जाओ, तुम सीपीए कर लो, तुम एसीसीए कर लो। ये सब क्या है? ये सारा प्रोफेशनल कोर्सेज है। क्या है? प्रोफेशनल कोर्स, मतलब यू आर द ओनर ऑफ योर ओन। अगर आप इसमें से आप कोई भी क्रैक करते हैं, आपको किसी के अंडर काम करने की जरूरत नहीं है, आपका अपना वैल्यू होगा सर, आप खुद पैसा कमा सकते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बिना बिहार में शादी नहीं होता है, क्या? गवर्नमेंट जॉब। सही बोला, ठीक है, अभी रुक सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट जॉब। तो सर क्या गवर्नमेंट जॉब खाली रेलवे और यही है? नहीं सर, कॉमर्स वालों के लिए है, एसएससी में पोस्ट आता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का, ठीक है, एलआईसी में पोस्ट आता है सर असिस्टेंट ऑफिसर का, ठीक है, सेबी में आता है, बैंक में तो अलग चीज हो गया ना, वो सबके लिए है। ये सब पोस्ट जो बता रही है सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए, मतलब इसमें आपको कॉमर्स वाले पेपर पढ़ने मिलेगा। तो आपके पास कहीं से भी कैरियर ऑप्शन की कमी नहीं है कि हम कॉमर्स लिए हैं तो हम कमजोर हैं। दूसरा, आजकल सब कोई हर्षद मेहता बन जा रहा है, जब से स्कैम 1992 आया है सबको क्या बन गया है? हर्षद मेहता, कि हम भी हर्षद मेहता। मतलब आप स्टॉक मार्केट एनालिस्ट भी बन सकते हैं, आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं सर, बहुत स्कोप है। अपने यहाँ क्या है ना कि वही गिना चुना आदमी जानता है, वही सीए, वही सीएस, ठीक है, वही गवर्नमेंट जॉब। इसके बाहर भी दुनिया है, इसके बाहर भी बहुत सा ऐसा कोर्स है जो आपको बहुत पैसा कमा के देगा। जीवन का एक ही अल्टीमेट एम होता है सर, पैसा कमाना, लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से नहीं, ठीक है। लीगल तरीके से पैसा बनाए, इतना पैसा बना ले कि आराम जिंदगी कट जाए, एक आध दो बार मॉरिशस का ट्रिप लगा ले, एक आध बार बैंकॉक होके आ जाए, बस जीवन क्या है, सफल हो गया। बाकी तो कम पढ़ते रहता है, पढ़ता है कि नहीं? बोल ऋषभ, बात सही करता है कि नहीं? ठीक है, तो स्कोप क्लियर हो गया, कॉमर्स लेकर आप इतना कुछ कर सकते हैं। हाँ, और क्या कर सकते हो? तो सर सिंपल ग्रेजुएशन भी कर सकते हो, जिसको बोलते हैं बीकॉम। अब दो हो गया, बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोफेशनल्स। बीकॉम प्रोफेशनल्स, ठीक है, प्रोफेशनल तुमको कुछ नया नया कोर्सेज पढ़ाया जाता है, ऑनर्स जो अपना ट्रेडिशनल कोर्स चल रहा है वो चीज, ठीक। तो ये हो गया सर कॉमर्स के स्कोप का बात, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे थे कि सर अकाउंट्स एज अ सब्जेक्ट, क्योंकि हम आपको क्या पढ़ाएंगे? अकाउंटेंसी, ठीक है, बीएसटी पढ़ाएंगे अमन सर,
इकोनॉमिक्स के नाम है, वो पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो अब अकाउंटेंसी आखिर क्यों पढ़ना पड़ा, तो अभी हम बात कर रहे थे ना कि चलो रिलेशन बनाने के लिए, रिलेशन को बचाने के लिए, किससे, कस्टमर से, कि कस्टमर से मेरा मत का भेद नहीं हो, मन का भेद नहीं हो, उस चीज को हम बचा के रखें, उसको हम क्या लेके आए, अकाउंटेंसी लेके आए। तो अब अकाउंटेंसी क्या है, तो सर कुछ नहीं है, सिंपल सा लिखा पढ़ी का काम है। सिंपल सा काम क्या है, लिखा पढ़ी, इसको हम बोलते हैं लेखापाल। क्या बोलते हैं, लेखापाल। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आप लोग बड़े होके थोड़ा घर के बाहर जाइएगा, स्टेट के बाहर रहिएगा, दूसरे स्टेट में ना, तो हर महीने घर से पॉकेट मनी आता है, आएगा। जब बाहर जाओगे, तो हम लोग भी कोलकाता में थे तो पॉकेट मनी आता था। अब सर पॉकेट मनी आता था 6,000 रुपया, ठीक है। अब ये 6,000 रुपया आ गया है और पहले से फिक्स हो चुका है कि कहां कहां खर्चा करना है। तो सर हमको रेंट देना है, खाने का देना है, मेट्रो का इतना पैसा लगेगा। तो ये क्या है सर, ये अकाउंटिंग है। हम लोग पैसे के फ्लो को मेंटेन कर रहे हैं या रिकॉर्ड बना के रख रहे हो, क्या है, अकाउंटिंग है। एक पान वाला से लेके रिलायंस कंपनी तक सब कोई अकाउंट्स बनाता है। डिफरेंस क्या होगा सर, वो पान वाले का अकाउंट्स थोड़ा अलग होगा, रिलायंस का अकाउंट्स थोड़ा अलग होगा। रिलायंस का अकाउंट्स सो कॉल्ड अकाउंटेंट बनाते हैं, मतलब वो लोग जिनको अकाउंट्स का नॉलेज है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या जो जनरल अकाउंटेंट है। पान वाला अकाउंट्स खुद बनाएगा। पान वाला क्या लिखेगा कि आज इतना का पान का पत्ता लाए हैं, ठीक है, इतना पान पत्ता बिक गया, ठीक है, इतना चूना लगा है, तो भैया इतना इनकम हमको आया, जिसको हम लोग टर्म क्या देते हैं ऋषभ, हम लोग टर्म देते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। तो अर्लियर जो अकाउंटेंसी था ना यश, वो सिंगल एंट्री सिस्टम पे मेंटेन होता था। मतलब आपको बस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेना है, किसी भी आप लिख लीजिए, जैसे आपका सोले था वैसे लिखिए। अच्छा, कितना कोई का राशन का दुकान फिक्स है कि हर महीने राशन ये चलाता है, दुकान चलाते होगे ना, हर एक के मोहल्ले में एक दुकान होता है जहां से हम लोग घर का राशन लाते हैं। वो भैया क्या करते हैं, एक कॉपी रखते हैं हिसाब करके, कॉपी रहता है ना, उस कॉपी में एक पेज में तुम्हारा नाम रहेगा, प्रतीक, ठीक है। अब तुम उस महीना में जितना सामान लिए होगे वो लिख देंगे, 1 तारीख को इतना का सौदा ले गया, 5 तारीख को इतना सौदा ले गया है, 4 तारीख को इतना पैसा दिया है। और जब तुम मंथ लास्ट में जाओगे तुमको दिखा देंगे, देखो भैया तुम इतना इतना ले गए थे, इतना पैसा दिए हो, इतना पैसा बच गया है। ये भी क्या है सर, बट इनका अकाउंट सिस्टमैटिक नहीं है। हम लोग जो अकाउंटेंसी पढ़ेंगे ऋषभ, वो क्या होगा, सिस्टमैटिक होगा। वो क्या होगा, सिस्टमैटिक। वो एक प्रॉपर वे में बनेगा, उसका एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, ताकि हमको उससे डिजायर्ड रिजल्ट मिल सके। क्या यहां तक बात समझ में आया, सब्जेक्ट समझ में आया? बोल प्रतीक क्या बोलना चाह रहा है? अभी आएंगे उस पर, ठीक है, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एक्चुअली सिंगल एंट्री सिस्टम जो है ना, ये एक बेसिस है जिस पे अकाउंट्स को लोग पहले बनाते थे। मतलब ये वो लोग इस पे अकाउंट बनाता था सर जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, जिसका बिजनेस छोटा मोटा है, ठीक है। मतलब उसको भी रिकॉर्ड मेंटेन करना है ना, वो भी तो चाहना है कि मेरा प्रॉफिट क्या है, नुकसान क्या है, तो वो लोग इस बेसिस पे अकाउंट्स को मेंटेन करके रखता है। एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम, जिसपे हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं, मतलब जो प्रोफेशनल लोग हैं जिनको अकाउंट्स का नॉलेज है। तो अकाउंट्स को बनाने का 2 सिस्टम है, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री। ये सब जगह एक्सेप्टेड है, हर जगह क्या एक्सेप्टेड है। मतलब अगर तुम सिंगल एंट्री पे अकाउंट्स बनाए हो और टैक्स जा रहे हो भरने के लिए, तो पहले तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट को डबल एंट्री में कन्वर्ट किया जाएगा, उसके बाद कैलकुलेशन होगा। बात समझ में आया, ठीक है। तो ये क्या था, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग, बहुत पहले से चलता, जब लोगों को आइडिया नहीं था। जैसे लोग आगे बढ़े, सब्जेक्ट आगे बढ़ा, तो नया नया क्या आया, टर्म निकल के आया, ठीक है। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर हो गया, किसी को डाउट है? ठीक है। अब ये अकाउंटेंसी में 2 टर्म और है, एक टर्म है सर अकाउंट्स और दूसरा टर्म है अकाउंटिंग। कहीं देखोगे सुनोगे, ठीक है। इस टर्म पे हम लोग आने वाले क्लास में बात करेंगे। ये पूरा अकाउंटेंसी का डिफिनेशन है, ठीक है, जिसको हम लोग बाद में बात करेंगे। अकाउंट्स क्या है सर, अकाउंट्स भाषा है। क्या है, भाषा। किसका भाषा है, अकाउंटेंसी का। जैसे भोजपुरी है, मैथिली है, तमिल है, पंजाबी है, मराठी, गुजराती है, वैसे ही हम अकाउंट्स वाले लोग का, अकाउंटेंसी वाले लोग का भाषा क्या होता है सर, अकाउंट्स। हम लोग अकाउंट्स के टर्म में बात करते हैं। कैसे बात करते हैं सर, तो पूरा इलेवंथ हम लोग यही सीखेंगे कि अकाउंट्स में बात कैसे करना है।
आपको क्या बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, ऋषभ प्रतीक से 500 उधार लिया, तो जनरली क्या बोलोगे कि हम प्रतीक को 500 रुपए दिए हैं। प्रतीक क्या लिखेगा कि हम ऋषभ से 500 रुपए उधार लिए हैं। ये हो गया आम जिंदगी। मेंटोर जिंदगी क्या होगा सर, अगर ऋषभ लिखेगा तो लिखेगा कैश अकाउंट डेबिट टू, सॉरी प्रतीक लिखता है तो लिखेगा कैश अकाउंट डेबिट टू ऋषभ। ऋषभ क्या लिखेगा, प्रतीक अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ में नहीं आया, समझना नहीं है, हम भाषा बताएं। एक भाषा क्या था, आम भाषा कि पैसा ले और दिए। दूसरा भाषा हम क्या बोले, अकाउंट्स का भाषा। तो वो कब आएगा, जब हम उसको सीखना पड़ेगा। और समझ में आ रहा है, तो उसको हम लोग सीखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, 11th है, मस्ती करना है, कोई कमी नहीं करना है। गर्लफ्रेंड को घुमाना है, बटीटो जाना है, पार्क जाना है, सब काम करना है। हम ये नहीं कहते मत करो, ठीक है, मूवी देखो, लेकिन जिस टाइम पढ़ना होगा उस टाइम पढ़ना होगा। इसलिए क्योंकि देखो कहीं ना कहीं हम लोग 10th 11th में कॉमर्स लेते हैं, तो एक रीजन ये रहता है सर कि 10th का हमको साइंस समझ में उतना नहीं आया, या मेरा साइंस उतना अच्छा नहीं है, तो नए स्ट्रीम में स्विच कर जाते हैं। इन जनरल बात कर रहे हैं, बहुत लोग का इंटरेस्ट होता है, जैसे मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं वो कॉमर्स ही पढ़ना है, ठीक है। तो और कुछ लोग का वीक पॉइंट, मेरा मैथ्स अच्छा नहीं था तो हम कॉमर्स में आएंगे, मैथ्स स्वीट कार्ड हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब दिक्कत क्या होगा ऋषभ, तुम 11th में आ गए हो कॉमर्स में, अब जितना बेसिक्स है ना अकाउंट्स का, बीएसटी का, इको का, वो सब कहाँ है 11th में। तो अगर आपका बेस खराब हो गया, पिलर हिल गया, तो पूरा मकान हिल जाएगा। मतलब ये समझ लो कि अकाउंटेंसी का जो मकान है, और मकान का सबसे मजबूत चीज क्या होता है, पिलर। वो पिलर कहाँ है, तो पिलर जितना मजबूत रखोगे, जिंदगी में कभी अकाउंट्स में दिक्कत नहीं आएगा। और जिसको 11th का अकाउंट दिक्कत रह गया, उसका जिंदगी में अकाउंट्स को अच्छा नहीं होगा, उसको 11th पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दो, एबीसीडी कहां सीखे थे, क्लास 1-2 में सीखे होगे। एडिशन करना आता था, नंबर कहां सीखे थे, 1-2 में सीखे थे। तो 1-2 में सीखते हुए आए सर, तो आज हम एक सेंटेंस फॉर्म कर देते हैं। साइंस हम क्लास 6 से पढ़ रहे थे, तो हमको फिजिक्स आ गया। तो सर कॉमर्स अकाउंट्स क्लास 11 में स्टार्ट हुआ है, मतलब अकाउंट्स का जितना एबीसीडी सब कहां है। तो अगर इसको नहीं सीखो तो गड़बड़ होगा कि नहीं होगा, फिर क्या बोलोगे, आई एम सॉरी बाबू, अब 12 के बाद कॉमर्स में नहीं हो तो चलते हैं सर आर्ट्स ट्राई कर लेते हैं, तो फिर जीवन डगरा का बैगन हो जाएगा। नेता लोग की तरह कभी इस पार्टी कभी इस पार्टी करते रहोगे। स्टेबल होना है मोदी जी की तरह कि बीजेपी में घुसे हैं तो अब पीएम बन के रिटायरमेंट लेंगे, तो तुमको फिर बेस मजबूत करना पड़ेगा, जमीन पे काम करना पड़ेगा। तो पिलर हम लोग को मजबूत करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, हाँ कि ना। तो 11th हम लोग पिलर मजबूत करेंगे। तो भाषा क्लियर हो गया। अब ये क्या है, इस पर हम लोग थोड़ी देर बाद में आएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस का, क्योंकि हम लोग पूरे कॉमर्स में बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा हम लोग पहले जान ले बिजनेस क्या होता है, कैसे कैसे होता है, वो जान जाएंगे तो अकाउंटेंसी समझना थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो आपका सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, ये फिजिक्स से कहीं ज्यादा टफ है। हम मजाक में या सस्ता नशा करके नहीं बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं फिजिक्स में आपका फॉर्मूला होता है, मोर और लेस फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है, आपको फॉर्मूला ध्यान है, कॉन्सेप्ट ध्यान है, आप क्वेश्चन बना लोगे। यहां पे सर फॉर्मेट भी है, यहां पे ग्रामर का भी खेल है, 2 और 4 में क्वेश्चन चेंज हो जाता है सर। तो मतलब अगर यहां प्रैक्टिस नहीं किए तो हम कितना भी बोल लें, कितना भी सर कथा बता दें, कुछ काम नहीं आएगा। यहां इस सब्जेक्ट में तुमको मैथ्स भी मिलेगा, इस सब्जेक्ट में तुमको ग्रामर भी मिलेगा, इस सब्जेक्ट में तुमको रूल भी है और फॉर्मूला भी है, सब कुछ है। तो सर मैथ्स मतलब क्या, तो मैथ्स मतलब तुमको एडिशन आना चाहिए, सब्सट्रैक्शन आना चाहिए, डिवीजन आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए और परसेंटेज निकालना आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। इतना आएगा अकाउंट सीख जाओगे। हमको ट्रिको का फॉर्मूला नहीं चाहिए, हमको अलजेब्रा तुमको आता कि नहीं, घंटा हमको मतलब नहीं, मुझे खुद नहीं आता था। जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, परसेंटेज, बस कहानी खत्म। कोई दिक्कत यहां तक, कुछ पूछना है, आनंद आ रहा है, आनंद आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में तो आ ही जाएगा, पहले क्लास का मजा आना चाहिए। क्या कुछ बोलना जा रहा है, देखो कुछ बोलना होगा तो बिंदास बोलना, बस इस बात का ध्यान रखना कि बोलने का आदि सबको है, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन, योर वर्ड शुड नॉट हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ अदर। नहीं तो आजकल लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ बोल के चल जाते हैं, समझ आ रहा है ना, तो वो काम नहीं करना है। बाकी जो मन में डाउट आए पूछना है, क्या कि अंतर्यामी हम है नहीं कि तुम्हारा मन पढ़ लेंगे, अगर मन पढ़ लिए तो कब का एडमिशन ले लिए होते, समझ आ रहा है ना। पहले क्या करते, पैसा निकाल, बाद में देखा जाएगा।
तो जो डाउट आएगा दिमाग में उसको बिंदास बोलना है, एकदम बिना सोचे हुए। जितना पूछ सको उतना पूछो, पूछने का मना हम नहीं करेंगे, जितना क्वेश्चन है दिमाग में। क्योंकि अभी अगर ये क्लियर नहीं होगा ना तो फिर बाद में बहुत तकलीफ होगा, ना तुम्हारा 12 समझेगा, ना बीकॉम समझेगा, और सीए फाउंडेशन तो बहुत दूर हो जाएगा, दिल्ली से भी दूर हो जाएगा वो। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं सर कि बिजनेस को हम लोग कितने टाइप से कर सकते हैं, कितना टाइप है बिजनेस करने का। तो बिजनेस करने के लिए हम लोग 3 तरह से कोई भी धंधा करते हैं। मोटा मोटी धंधा करने का 3 फॉर्म है। या तो तुम खुद अकेले कि जो है सो हम ही हैं, हम ही हम हैं, ठीक है, हमारे बाद कोई नहीं है, वन एंड ओनली, ठीक, दैट इज योर सोल ट्रेड। उसे क्या बोलते हैं हम लोग सर? सोल ट्रेड या सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब यहां पे तुमको एक ही ओनर मिलेगा। एग्जांपल क्या हो जाएगा सर? मोहल्ले का राशन दुकान जो छोटा लेवल पे होता है, कपड़ा दुकान जो छोटा लेवल पे है, ठीक है। मतलब इस केस में इन जनरल, हम जनरल एक्सेप्शन की बात नहीं करें, इन जनरल बिजनेस जो होता है वो छोटे स्केल पे ही ऑपरेट करता है, ज्यादा बड़े स्केल पे ऑपरेट नहीं करता है, ठीक है। दूसरा फॉर्म क्या है सर? दूसरा फॉर्म है पार्टनरशिप। क्या फॉर्म है? पार्टनरशिप। मतलब इसमें कम से कम 2 मैक्सिमम 50 लोग आके एक बिजनेस कर सकते हैं। मतलब यहां पे एक से ज्यादा है लेकिन 50 तक, उससे ज्यादा नहीं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप। जो अपना A+ है, हम लोग 2 पार्टनरशिप, ठीक है। तीसरा फॉर्म होता है सर कंपनी। मतलब जहां पे हजारों लाखों मेंबर है, लाखों मालिक है, वहां क्या होगा? कंपनी। तो अपना पूरा अकाउंट ना इस 3 पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे बिजनेस 3 पार्ट में डिवाइड होगा ना, वैसे ही अकाउंटेंसी भी तीनों पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है सोल ट्रेड। तो यहां जो अकाउंट्स पढ़ना है इसको हम बोलते हैं फिनेंशियल अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग, ठीक है। ये होगा आपका पूरा का पूरा क्लास 11th में पढ़ाई। और ये फिनेंशियल अकाउंटिंग जो है ये पूरा बेस है सर, या बोल लो पूरा का पूरा पिलर है। और अभी बताएं अगर पिलर मजबूत हो तो क्या होगा, पिलर कमजोर हो तो क्या होगा? मकान ढह जाएगा। तो मकान ढहना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, ये पार्टनरशिप अकाउंटिंग और कंपनी अकाउंटिंग ये आप लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में। कहां पढ़ेंगे? क्लास 12 में, ठीक है। तो ये टॉपिक होगा क्लास 12 में। क्यों सर? पार्टनरशिप जो बिजनेस होता है वो गवर्न होता है पार्टनरशिप एक्ट से ऑफ 1932, और कंपनी अकाउंट चलता है कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 से, ठीक है। 1926 था वो, चेंज हो गया। तो ये दोनों एक्ट पे चलता है। तो जहां भी एक्ट आएगा ना वहां पे कुछ स्पेशल लॉ आ जाता है, कुछ स्पेशल रूल आता है, अकाउंट्स के फॉर्म में चेंज आता है, ठीक। लेकिन जितना बेस वो सब कहां पे है सर? वो सब है फिनेंशियल अकाउंटिंग में। सब कहां है? फिनेंशियल अकाउंटिंग में, ठीक है। और ये पूरा फिनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग यहाँ पढ़ने वाला है 11th में, ठीक। अब हर एक सब्जेक्ट का, तुम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, उसका कुछ प्रॉपर टर्म्स होता है। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री में हाइड्रोजन पढ़े होगे, उसका क्या होता है? H। हीलियम होगा, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा। वो जो हम लोग फिटकरी लगाते हैं उसका फॉर्मूला हमको आज तक नहीं याद हुआ, ठीक है। तुमको नहीं याद है? हम लोग सब एक ही थाली के, टेंशन नहीं है, ठीक है। ग्लूकोज, हाँ, ग्लूकोज उसका फॉर्मूला अलग होता था। तो क्या है, हर एक सब्जेक्ट का अपना क्या है? टर्म्स है। तो अकाउंट्स का भी कुछ बेसिक टर्म्स है। हम लोग पहले उस टर्म्स को समझेंगे, फिर हम लोग प्रिंसिपल्स पे बात करेंगे, ठीक है। तब जाकर हम लोग कहीं न्यूमेरिकल पे आएंगे कि न्यूमेरिकल हम लोग कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक।